Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn position of the relative pronoun in English grammar. कोई भी वाक्य बनाते समय संबंधवाचक सर्वनाम की स्थिति क्या होती है एक सेंटेंस में, वो आज हम सीखेंगे. We see to prevent confusion and inaccuracy, the relative pronoun should be placed as near as possible to its antecedent. Antecedent वो शब्द होता है नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं. नाउ पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट जितना समीप हो सके, जितना पास हो सके, उतना पास हम उसे लिखें. इससे दो चीजें होंगी. कोई भी कंफ्यूजन या डाउट जो है वो नहीं रहेगा सेंटेंस में. साथ ही साथ अगर कुछ त्रुटि होने की संभावना है तो वो भी दूर हो जाएगी. बिकॉज जब हम रिलेटिव प्रोनाउन उसके एंटीसीडेंट के पास में प्लेस करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस को क्लैरिटी देता है. एग्जाम्पल से हम समझते हैं. द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज इन रेस इज द डॉटर ऑफ माय फ्रेंड मिसेस कपूर. वो लड़की जिसने प्रथम प्राइज या प्रथम स्थान प्राप्त किया रेस में, वो मेरी फ्रेंड मिसेस कपूर की बेटी है. यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का उपयोग हुआ है. किसके लिए? गर्ल के लिए, उस लड़की के लिए जिसने रेस जीती. गर्ल एंटीसीडेंट है, उसके जस्ट बाद में हमने हु लगाया है जो रिलेटिव प्रोनाउन है लड़की के लिए. We have kept it as near as possible. That's why ये सेंटेंस क्लियर है कि हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसने रेस में फर्स्ट प्राइज जीता और वही लड़की मेरी फ्रेंड की बेटी है. नाउ अगर हम इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन को पोजीशन नहीं करते हैं, let's see then what will happen. It would mean different if we separate the relative pronoun from its antecedent. अगर ऐसा कहें, the girl is the daughter of my friend Mrs. Kapoor who won the first prize. यहाँ पे हमने मिसेस कपूर के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन who को यूज किया है. इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लड़की है वो बेटी है मिसेस कपूर की जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था. यहाँ पर इस सेंटेंस में फर्स्ट प्राइज लड़की ने जीता है, लेकिन अगर मिसेस कपूर के बाद में हम हु लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये लड़की बेटी है मिसेस कपूर की, वही मिसेस कपूर जिसने पहला प्राइज जीता था. तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन सही जगह पर पोजीशन नहीं किया गया है. दैट इज वाई जहाँ पर लड़की के जीतने की बात हो रही थी, वहां पर अब ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी फ्रेंड है मिसेस कपूर और उसी मिसेस कपूर ने फर्स्ट प्राइज जीता था. यहाँ पर हु मिसेस कपूर के लिए यूज किया गया है और एज एंटीसीडेंट काम कर रहा है. सो वी सी जिस भी नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो उसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता है. सो दैट इज द रीजन अगर गलत जगह हम प्लेस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है. लेट्स लर्न दिस through some more examples. The furniture which we saw last week is made of cedar wood. This is a correct sentence. हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि वो फर्नीचर जिसे हमने
पिछले हफ्ते देखा था वो सिदार लकड़ी का बना हुआ था। सिदार एक प्रकार की लकड़ी होती है। तो यहाँ which जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। which हमने यूज किया है फर्नीचर के लिए। फर्नीचर हो जाता है एंटीसीडेंट। नाउ वी सी, अगर हम ऐसा लिख दें, द फर्नीचर इज मेड ऑफ cedar wood which we saw last week. फर्नीचर सेदार लकड़ी से बना हुआ है जिसे हमने पिछले हफ्ते देखा। So here the meaning is changed. हम यहाँ पर दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये कह रहे हैं कि हमने जो वुड है उसको देखा। तो यहाँ पर इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि शायद मैं कहीं घूमने गई थी या रास्ते में थी और वहां पर मैंने उस प्रकार की लकड़ी को देखा या पेड़ों को देखा। लेकिन एक्चुअली हम उस फर्नीचर की बात करना चाह रहे हैं जिसे हमने लास्ट वीक देखा। तो which जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, हमें उसे फर्नीचर के बाद में ही प्लेस करना है। We see another example. The girl who went to England is Robert's friend. लड़की जो कि इंग्लैंड गई थी वो रॉबर्ट की दोस्त है। यहाँ पर हम लड़की के बारे में बता रहे हैं, एंटीसीडेंट गर्ल है, उसके बाद में हु शब्द को हमने प्लेस किया है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर लड़की जो कि इंग्लैंड गई थी रॉबर्ट की फ्रेंड है। अगर इसे ऐसा बोल दें, The girl is Robert's friend who went to England. अब हमने who को रॉबर्ट के ज्यादा करीब लिखा है। इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि लड़की रॉबर्ट की दोस्त है और रॉबर्ट ही वो व्यक्ति है जो इंग्लैंड गया था। तो हम देख सकते हैं कि अगर मुझे अपना रिलेटिव प्रोनाउन सही तरीके से यूज करना है तो उसे जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं उसके सबसे पास वाली जगह पर रखना या प्लेस करना जरूरी है। Let's see some more example. The refrigerator, which is not good, is the one we bought with air conditioner. यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेटर अच्छा नहीं है वो वही है जिसे हमने एयर कंडीशनर या एसी के साथ में खरीदा था। यहाँ पर which शब्द हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रेफ्रिजरेटर के लिए उपयोग किया गया है। रेफ्रिजरेटर एंटीसीडेंट है और यहाँ बता रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर खराब है। लेकिन अगर हम इसे ऐसा बोलते हैं, The refrigerator is the one we bought along with air conditioner which is not good. अब हमने which को एयर कंडीशनर के बाद में लगा दिया है। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हमने रेफ्रिजरेटर लिया था एसी के साथ में और एसी खराब है, एसी अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा मीनिंग निकल रहा है? क्योंकि which जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस बात को बता रहा है कि कोई चीज खराब है, अच्छी नहीं है, उसकी पोजीशनिंग हमने एयर कंडीशनर के बाद में करी है। So we need to be careful. And then we have last example. Peter, who was the follower of Paul, wrote excellent biography. Peter, जो कि पॉल को फॉलो करने वाला या पॉल का चेला था, उसने अच्छी जीवनी, इनफैक्ट बहुत अच्छी जीवनी लिखी। बायोग्राफी जीवनी को बोलते हैं। यहाँ पर किसने लिखा है ये? पीटर ने, क्योंकि पीटर वही पीटर जो कि पॉल का चेला था, उसने अच्छी बायोग्राफी लिखी है, ये हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम
अपने रिलेटिव प्रोनाउन को गलत जगह प्लेस करते हैं तो सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, Peter was follower of Paul who wrote excellent biography. यहाँ पर बोला जा रहा है पीटर नामक व्यक्ति पॉल का चेला है, उसी पॉल का जिसने बहुत अच्छी जीवनी लिखी। तो पॉल के बाद में अगर हु लगा दिया गया है तो आगे वाला सेंटेंस डेडिकेट हो जाता है पॉल को। पॉल बन जाता है एंटीसीडेंट और मतलब चेंज हो जाता है। एक्चुअली तो बताना हमें यह है कि पीटर ने जीवनी लिखी है, साथ ही साथ वो पॉल का चेला है। दैट इज वाई हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में हु को हमने पॉल के बाद में लगा दिया है, इसलिए मीनिंग चेंज हो जाता है और इस प्रकार से समझ में आता है कि बायोग्राफी पॉल ने लिखी है, जो कि गलत है। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हमने समझा कि पोजीशन रिलेटिव प्रोनाउन की इंग्लिश के सेंटेंसेस में अपने एंटीसीडेंट के सबसे पास वाले स्थान में करना बहुत जरूरी है, सो दैट उसका मीनिंग एग्जैक्टली हमारे लिसनर या रीडर को पहुंच सके। So that was it for today's lesson. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe and turn on notification for more such lessons. Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos.